वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की सेकंड क्लास में आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम टू एस्पिरेंट्स। टुडे द इंट्रोडक्शन इज टॉपिक ऑफ फंडामेंटल्स, जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, सिस्टम यूनिट्स, सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एंड दी मेमोरी यूनिट्स के बारे में आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट हम लोग की इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मीन्स ये होता है कि जो डेटा को इनहेरिट करते हैं, देन सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, आफ्टर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसका रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, these kinds of devices आती हैं। पहला आ गया हम लोग का कीबोर्ड। कीबोर्ड इज यूज टू बी फॉर टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड्स। टेक्स्ट लाइक टू बी आप कुछ भी वर्ड्स लिख सकते हो, नंबर्स के थ्रू आप कैलकुलेशंस की इनपुट दे सकते हो, कमांड्स के थ्रू आप जस्ट लाइक कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सब कमांड्स होती हैं। कॉपी, पेस्ट एंड प्रिंट करने की ये सब कमांड्स होते हैं जो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं। टोटल कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, जिसमें लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कमांड्स होती हैं, कुछ F1, F2, F3 करके भी बटन्स होते हैं। तो ये हम लोगों की कीबोर्ड आ गया। नेक्स्ट आता है माउस। माउस हम लोगों का एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग कर्सर को कंट्रोल करते हैं, एंड उसमें राइट क्लिक एंड सेकेंड लेफ्ट क्लिक दो बटन्स होते हैं, एंड स्क्रॉल के लिए रोलर होता है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं एंड उस पर क्लिक कर सकते हैं। और तो ये होता है माउस माउस का ये फंक्शनैलिटी होती है। देन आते हैं हम लोग स्कैनर पे। स्कैनर के थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ स्कैन कर सकते हैं, जिसका हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, आप अपने किसी भी चीज़ को एक वर्चुअल वैनर में अपने पास सेव कर सकते हैं। देन आता है लाइट पेन। लाइट पेन के थ्रू हम लोग लाइट हाँ, लाइट पेन ऑल्सो एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप स्केचिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये काम आते हैं लाइट पेन के। ये हम लोगों के टोटल कुछ इनपुट डिवाइसेस हो गए, लाइक कीबोर्ड, माउस, ठीक है, एंड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन। अब हम लोग आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हम लोगों के इनपुट डिवाइसेस की कमांड्स होती हैं, जिसका हम लोग को रिजल्ट शो होता है। लाइक आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर्स। ये हम लोगों के आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है कि जो भी विजुअल्स हम लोगों को दिखते हैं हम लोग की स्क्रीन पे, फ़ोन की स्क्रीन हो गई, मॉनिटर्स हो गई, या लार्ज स्क्रीन्स हो गई लाइक टू बी थिएटर्स ऑल्सो, तो वो हम लोगों के मॉनिटर्स कहलाते हैं। देन प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स लाइक टू बी आपने कीबोर्ड के थ्रू अपना एक पीडीएफ को प्रिंट करवाने की कमांड दी, कंट्रोल पी, तो प्रिंटर उसको प्रोसेस करेगा। देन उसके बाद वो प्रिंट आउट के थ्रू ऑन पेपर हार्ड कॉपी आपको वो प्रिंट आउट निकाल के देगा। देन स्पीकर, ऑल यू नो दैट स्पीकर जो हम लोगों के वेव्स होती हैं, साउंड्स होती हैं, उनको आउटपुट के थ्रू आपको रिजल्ट देते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मीन्स टू बी विजुअलाइज ऑन दी अदर थिंग्स ऑन अ वॉल, ऑन अ पेपर्स ऑल्सो। ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग प्रिंटर्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में आते हैं इजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फर्स्ट ये 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जो आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फर्स्ट आते हैं इजेक्ट प्रिंटर। इजेक्ट प्रिंटर यूज़ होता है लिक्विड इंक, उसमें हम लोग लिक्विड इंक यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू ये पहले यूज़ होते थे, जिसके थ्रू काफ़ी बार लिक्विड जो होता है, लिक्विड इंक खराब कर देता था पेज, प्रिंट सही नहीं लेता था, और उसके बाद अगर उस पर
मतलब लाइक टू बी पेन पे अगर पेन से आप कुछ लिखो फिर उसके बाद पानी लगाओ तो वो ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ये इजेक्ट प्रिंटर इसे कहते थे क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में इंक थ्रो करता था। देन आया लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में टोनर पाउडर यूज़ होता है, लाइक टू बी लेड पाउडर भी कह सकते हैं, जो लेज़र के थ्रू लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिंट करते हैं। इसके प्रिंट काफ़ी परफेक्ट होते हैं, जो ख़राब नहीं होते जल्दी, और ये जल्दी और फास्ट एंड एफिशिएंट है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये यूजेस फॉर पेन एंड रिबर फॉर प्रिंटिंग। ये पेन्स और रिबन्स के लिए, लाइक टू बी काफ़ी माइक्रो प्रिंटिंग्स के लिए ये यूज़ होते हैं, लाइक टू बी इनवाइसेस, बिल्स, मेडिकल, लाइक टू बी मेडिकल्स इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं काफ़ी। तो अब हम लोग आते हैं सिस्टम यूनिट्स पे। तो सिस्टम यूनिट्स में आती हैं कुछ चीज़ें। फर्स्ट आता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, देन आता है मेमोरी यूनिट्स, एंड देन आते हैं इंटरनल हार्डवेयर्स। आपकी इन्हीं सब चीज़ों पे कोई भी कंप्यूटर, फोन्स, टैब, मॉनिटर्स या माइक मैक मिनी, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं सब इन्हीं पे बेस होती हैं। सीपीयू, मदरबोर्ड, मेमोरी यूनिट एंड द इंटरनल हार्डवेयर। तो हम लोग सीपीयू के बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू आपका फ़ोन्स में भी होता है, टैब्स में भी होता है, कोई भी मल्टीटास्किंग डिवाइस में सीपीयू इनबिल्ट होता है। सीपीयू क्या होता है कि जस्ट लाइक टू बी आपको एक वर्ड लिखना है, प्ले, PLAY, ऑन वर्ड फाइल। ठीक है, आपने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करा, इनपुट कमांड दी कि PLAY लिख दिया जाए, तो उसको PLAY को जो प्रोसेस करेगा वो होगा सीपीयू। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, देन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपने कमांड दी, सीपीयू देन उसको प्रोसेस करेगा, देन मॉनिटर पे मतलब मींस आउटपुट डिवाइस पे उसको शो करा जाएगा। तो ये वर्क होता है सीपीयू का, लाइक टू योर ब्रेन एज वेल। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मीन्स होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मदरबोर्ड में ही सारी चीज़ें होती हैं। सीपीयू मतलब मीन्स टू बी ब्रेन, storage devices, circuits, USB, ports, anything which we have built at the base of the monitor of the computer, and the all other things like to be mobile have a motherboard. So मदरबोर्ड में हम लोग का एक बैकबोन होती है मदरबोर्ड, जिसमें हम लोग के स्लॉट्स होते हैं, रैम्स होती हैं, रोम होती है, सीपीयू होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी, सारी चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। तो सीपीयू के टाइप, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। सीपीयू के अंदर होता है एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। ठीक है, तो एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। मींस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स में आप सब्सट्रैक्शन, एडिशन, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिचुएशंस, कैलकुलेशंस, आप ये सब एएलयू एक सीपीयू का एक अनदर माइंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। देन आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मीन्स होता है जो इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, उसको स्टोर करता है एंड उसको एग्जीक्यूट करता है। मीन्स जस्ट लाइक आपने कोई कमांड दे दी कंट्रोल P एक पेज को प्रिंट करने के लिए, तो कमांड सीपीयू पे आई, सीपीयू ने कंट्रोल यूनिट को दी, कंट्रोल यूनिट उसको चेक करेगा कि आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है कि नहीं, अगर प्रिंटर है तो उसमें पेज अवेलेबल है कि नहीं, पेज है तो उसमें इंक अवेलेबल है कि नहीं प्रिंट में। तो ये सारी जो कंट्रोल होती हैं लाइक टू बी आवर नर्वस सिस्टम बॉडी का, तो एक तरीके से कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है, जो सारे ट्रैफिक्स, सारी इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। देन हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। रजिस्टर जो होते हैं सुपर फास्ट टिनी स्टोरेज
inside CPU hold the temporary storage like clipboard. clipboard आपने सुना होगा, अगर आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है एक शॉर्ट मेमोरी के थ्रू। तो रजिस्टर्स उसी चीज़ों को कॉपी करते हैं, लाइक हम लोग तो अब स्क्रीनशॉट्स भी कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, इमेज कॉपी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने फ़ोन में भी देखना क्लिपबोर्ड होता है, एंड कंप्यूटर में भी होते हैं क्लिपबोर्ड। आप विंडो वी करके क्लिपबोर्ड ओपन कर सकते हो अपने एंड पे, और मल्टीपल्स एक बार में काफ़ी चीज़ें कॉपी करके कहीं पे आप स्टोर करवा सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट मेमोरी के लिए यूज़ होते हैं रजिस्टर्स। देन हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। एक कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं हार्ड ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। अब ये जो सबसे पहले इस्तेमाल होती थी वो होती थी हार्ड ड्राइव, लाइक टू बी स्पिनिंग डिस्क। हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि स्पिनिंग डिस्क होती है जो मैग्नेट चिप पे हाई कैपेसिटी, इसकी हाई कैपेसिटी टेराबाइट होती है, और ये स्पीड और कैपेसिटी में काफ़ी स्लो थी। तो इसके बाद हम लोग की एसएसडी इस्तेमाल हुई। एसएसडी में क्या था कि ये फ्लैश चिप्स थी, ये मूव नहीं करती थी, ये इस वजह से इनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, इनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, बट इनकी प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी थी इन कंपैरिजन टू एचडीडी हार्ड ड्राइव। देन पेन ड्राइव भी आप लोगों को पता है, पेन ड्राइव हम लोगों की शॉर्ट मेमोरीज होती हैं जो हम लोग की 16 GB से 2 TB तक पेन ड्राइव्स होती हैं, एंड उसको ही ईजिली हम लोग कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। वो रिलायबल होती हैं एंड हम लोग उसको स्टोर करके कहीं पे भी लगा के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सीडी एंड डीवीडी बहुत पुरानी होती थी, ये ऑप्टिकल डिस्क होती थी जो रीड और राइट करती थी, इनमें कुछ सिर्फ पेस्ट होता था, कॉपी होता था, और इनका साइज जो होता था वो 700 टू 4.7 GB तक के होता था, और ये काफ़ी चीप थी और ईजिली मार्केट में अवेलेबल थी। देन हम लोगों का स्टार्ट होता है मेमोरी यूनिट्स। सो मेमोरी यूनिट्स जो होती हैं, हम जस्ट लाइक अब हम लोग पढ़ते हैं कि ABCD, बट कंप्यूटर पढ़ता है उसको 0 और 1 बाइनरी नंबर्स उसे कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स में ही पढ़ता है, और वो बाइनरी नंबर्स एक स्टोरेज टाइप में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम लोग बिट, केबी, एमबी, गीगाबाइट, जीबी एंड टीबी ये सब कहते हैं। तो फर्स्ट बिट होता है, बिट मीन्स होता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टोरेज के लिए इन कंप्यूटर। 1 बिट में एक ही लेटर आता है, लाइक टू बी 1 बिट इक्वल्स टू ए अल्फ़ाबेट। एंड के बी मीन्स होता है किलोबाइट, जिसमें 1000 बाइट होती हैं। एंड 1 MB मीन्स मेगाबाइट में 1000 KB होती हैं। सो हम लोगों का 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं, एंड 1 MB में हम लोग का 1024 KB होती हैं। एज इट इज़ गीगाबाइट में भी 1400 MB हुई, एंड देन टेराबाइट में 1400 GB। तो ये हम लोग की यूनिट्स होती हैं, लाइक टू भी हम लोग का किलोग्राम होता है, 1 ग्राम एंड 1 किलोग्राम ऐसे होता है। सो हम लोग नेक्स्ट हम लोगों के आते हैं। सो आज हम लोगों ने मेमोरी यूनिट्स पढ़ ली, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ ली, देन हम लोगों ने सीपीयू के कंपोनेंट्स पढ़े, मदरबोर्ड पढ़ा, सीपीयू पढ़ा, सिस्टम यूनिट्स हुए, एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हुए हम लोगों के, एंड हम लोग की इनपुट डिवाइसेस हुई, आउटपुट डिवाइसेस हुई। सो आज के लिए हम लोग इतनी चीज़ें कवर करते हैं। तो आज का हम लोग के ये टॉपिक्स थे: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, सिस्टम यूनिट्स, सीपीयू कंपोनेंट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड देयर मेमोरी यूनिट्स। सो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग आगे का कवर अप करेंगे। सो आज के लिए इतना बहुत है। आपको कोई प्रॉब्लम्स हो या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं,
एंड हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कीप द प्रेस ऑन बेल आइकन एज वेल. So have a good day, be happy, take care.